प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वफादार सेवक और दुष्ट सेवक के विषय में। हम चलेंगे लूका 19 से 19वें अध्याय का 11 से लेकर 27 तक का वचन एकदम आराम से पढ़ना। आज का जो टॉपिक है वो है वफादार सेवक और दुष्ट सेवक। मैसेज थोड़ी देर में मैं स्टार्ट करूंगी, लेकिन मैं एक स्टोरी से, छोटी स्टोरी या कहावत या एग्जाम्पल से शुरू करने जा रही हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन के साथ अभी हम शुरू करेंगे। वचन 12 और 13 क्या कहता है? अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला गया ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों को बुला कर 10 मोहरें दी और कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। प्रेज द लॉर्ड। प्राग्मातेउसस्ते ये उसका ग्रीक मीनिंग है। इसका मतलब है लेन देन करना, इसका मतलब है बिजनेस करना, इसका मतलब है काम करना, इसका मतलब है मेरे काम के द्वारा खुद को ऑक्यूपाई रखना, मेरे काम के द्वारा खुद को व्यस्त रखना। समझ में आ रहा है? नहीं समझेगा आप हाथ उठा सकते हैं। यहाँ पर वचन कहता है प्राग्मातेउसस्ते, मतलब ग्रीक बाइबल में इसका ट्रांसलेशन है, यहाँ पे लिखा है लेन देन करना, यानी अच्छी चीज देना और बाकी की चीज लेना। ये अपने को इतनी समझ रही है, लेकिन इसका मतलब क्या है? बिजनेस करना। जो लोग बिजनेस करते हैं या जिनको बिजनेस की नॉलेज है, सबसे पहले वो अपना इन्वेस्टमेंट लगाते हैं। पैसा डालने के बाद वो अपेक्षा करते हैं कि उसका रिटर्न मुझे आए। यहाँ पे परमेश्वर ने एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह, बाइबल का वचन बोलता है, अपने दासों को बुलाकर मोहरें दी। किसी को 10, किसी को 5, किसी को 1। जिसकी जिसकी लायकी, जिसकी जितनी लायकी, जिसका जैसा कैपेसिटी, परमेश्वर ने उसके अकॉर्डिंग किसी को 10 दिया, किसी को 5 दिया, किसी को 1 दिया और कहा जाके बिजनेस करो। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पे क्या बोला है परमेश्वर ने कि वो राजपथ पाकर लौट आए। वो चला गया है, उसने वो मोहरे, वो कीमती चीजें, वो काम, वो बिजनेस अपने ऊपर विश्वास करके आज परमेश्वर पिता ने हमको दिया है और वो चला गया है कि वो राजपाट पाकर, यानी वो राज्य पाकर दोबारा लौट आए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम पहला अध्याय का 11वां वचन पढ़ना प्लीज। प्रेज द लॉर्ड। वचन बोलता है ताकि वो अपना राजपद पाकर, राजा का पद पाकर लौट आए। वचन हमको प्रेरितों की किताब का पहले अध्याय का 11वां वचन बताता है कि वो कैसे लौटने वाला है, कैसे आएगा। ऐसा नहीं कि इधर से नदी से आएगा, नाले से आएगा, झाड़ से आएगा, किसी मैन ऑफ गॉड के जरिए आएगा, किसी दासों के जरिए आएगा, दासियों के जरिए आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वचन बताता है जैसा हमने उसको स्वर्गारोहण की तरफ जाते देखा, वैसे ही जब वो अपना काम स्वर्ग में हमारे लिए वचन के अनुसार कहता है, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए घर बना सकूं, मेरे पिता के पास रहने का बहुत स्थान है, नहीं होते तो मैं बोल देता, लेकिन अब मैं जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए घर बनाऊं, ताकि तुम भी आ सको जहां मैं घर बना रहा हूं, और जहां मैं जा रहा हूं वहां का रास्ता तुम लोग जानते हो। प्रेज द लॉर्ड। तो जब वो हम जानते हैं उस रास्ते को कि जहां वो गया है, किस काम से गया है, और हम ये जानते हैं कि वो लौट कर आने वाला है, तो जब उसने जिम्मेदारी दिया है, तो आज हमारी क्या जिम्मेदारी है? जैसे आप लोगों ने बताया, अगर आपके माता पिता घर आते तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? घर साफ सफाई करना, उसको क्या पसंद है उसको वो करना है, वो किस चीज से खुश होते हैं वो करना है। वो माइकल ने बोला कि नहीं, मैं उनको अच्छी जगह घुमाने ले जाऊंगा, तो चलो वचन को लेके किधर ना किधर बाहर चलना है। ये आपका सांसारिक लोगों के प्रति ये सोच है, लेकिन वही सोच जब परमेश्वर की बारी आती है तो क्या हम पूरा कर रहे हैं? जब हमको पता है वो राजपद पाने गया है और जब वो विक्टोरियसली अपना काम पूरा कर देगा, ऐसा कुछ बकाया है नहीं, बट वचन के अनुसार जब वो करेगा, तो जैसे हमने उसको जाते हुए देखा वैसे ही उसको बादलों पर आते हुए देखेंगे। और जब बादलों पे आते हुए देखेंगे तो जिन लोगों ने 10 का 20, 5 का 10 किया,
वो लोगों को वो अधिकारी ठहराएगा। बाइबल का वचन बोलता है, वो कहता है जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग पे जाते हुए देखा उसी रीति से वापस आते हुए देखोगे। आज हमारे मालिक ने हम पर विश्वास करके हमको कुछ मोहरे बिजनेस करने के लिए दी है। ये मोहरे आपका टैलेंट हो सकता है, आपकी कला हो सकती है, आपकी भेड़े हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपके पास अच्छी आवाज हो सकती है, आपके पास बजाने का स्किल हो सकता है, आपके पास लोगों के साथ बात करने का स्किल हो सकता है। आपको लगता है हाँ मैं लोगों के साथ में अच्छी बात कर सकता हूँ, मेरी बोली बहुत मीठी है, तो ये भी एक परमेश्वर का डिपॉजिट है, मोहरे है, तोड़े है, टैलेंट है आपके अंदर। तो आज जब हमको पता है कि मेरा राजा वापस आने वाला है, तो क्या हम उस शिद्दत से उसकी सेवा में लगे हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमको पता है जब वो आने वाला है तो जैसा गया है वैसे ही हम उसको आते हुए देखेंगे। तो क्या हमको जब वो देखेगा तो हमारे अंदर विश्वास योग्यता को पाएगा? बाइबल का सबसे डेंजरस वचन है जो कहता है डिपार्ट फ्रॉम मी, मुझसे दूर हो जाओ कुकर्म करने वालों, जो कुकर्म की प्रैक्टिस करते, जो लॉलेसनेस की प्रैक्टिस करते, जिनको पता है वचन क्या बोलता है, जिनको पता है वचन क्या डिमांड कर रहा है, जिनको पता है कि वचन हमसे क्या अपेक्षा कर रहा है, जिनको ये पता है मुझे 10 मोहरे का 20 मोहरे करना है, 5 मोहरे का 10 मोहरे करना है। हम लोग को पता है ये सारी चीजें, और लास्ट में हमको ये कुछ नहीं करना और एक आवाज सुननी है कि धन्य है तू विश्वास योग्य दास, क्योंकि तू हर बातों में सच्चा ठहरा। बिना कुछ किए हम चाहते हम ये सुने। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है? आप बिना कुछ किए आप बोलेंगे नहीं मेरे को रिवॉर्ड चाहिए, पॉसिबल है ऐसा? जब हमको पता है वो आने वाला है, एक दिन अकाउंटेबिलिटी लेने वाला है, तो क्या हम उस हिसाब से जाग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी? प्रार्थना भी एक गिफ्ट है। आपके पास क्या क्या टैलेंट है वो आपको ही पता है, तो क्या आप वो टैलेंट को परमेश्वर के राज्य में मल्टीप्लाई कर रहे हैं? आप नहीं जा सकते, आपके जेब में पैसा नहीं है, आपकी हालत डाउन है, 10 प्रकार के प्रॉब्लम है, तो कम से कम आप कमरे में बैठ के दुआ तो कर सकते हैं। क्या आप वो दुआ कर रहे हैं? आपकी दुआ का जीवन कितना है? क्या 5 दिए थे 10 हो रहा है दुआ, कि 10 5 दिया था वो 2 हो रहा है? जब मैं शुरुआत में प्रभु में आया था मुझे लगता था नहीं मैं एटलीस्ट महीने में 5 लोगों को तो गॉस्पल सुनाऊंगा। आज 5 महीने हो जाते और मैं एक को भी नहीं सुनाता हूं। क्या बोल के सुनाऊंगा? मैं क्या बोल के सुनाऊंगा कि मैं खुद ठोकर खाया हूं, मैं खुद पीड़ित हूं, मेरे को खुद को तकलीफ है। जब यीशु मुझे ही नहीं जीवन दिया तो तुझे कैसे देगा? मेरा प्रार्थना जीवन पहले इतना लंबा था, अब मेरा खुद का ही प्रार्थना जीवन डल हो गया है, मैं तुझे क्या जीवन दूंगा? क्योंकि मैं परमेश्वर के राज्य में एक अच्छे सेवक की तरह, वफादार और ईमानदार सेवक की तरह परमेश्वर ने जो मुझे तोड़ा दिया उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। तो जब मैं खुद के साथ ईमानदार नहीं हूं, मैं खुद अपने परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं हूं, तो मैं क्या ही करके दूसरे को बताऊंगा कि हाँ खुदा विश्वास योग्य है? मैं भाषण नहीं दे रही हूं, एग्री मत करो, अपने अंदर देखो क्या है। ये जब मैं बोल रही हूं तो मैं खुद भी सुन रही हूं, तो एग्री मत करो। मुझे पता है मैं सही बोल रही हूं क्योंकि वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूं। लेकिन सेम टाइम पे मैं वचन को कन्फ्रंट करना चाहिए कि वचन जब सही बोल रहा है तो क्या मैं सही चल रहा हूं? क्या जब वचन चलता हमको एग्री करने की जरूरत नहीं है, हमको वहां पे सॉरी बोलने की जरूरत है, वहां पे रिपेंट करने की जरूरत है। यस लॉर्ड मेरी मिस्टेक हो गई, हाँ प्रभु मैंने गलती किया, हाँ प्रभु मुझे सुधार की जरूरत है। वहां पे एग्री करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना में एग्री करने की जरूरत है जहां पे आप सोते रहते हो। जब दुआ चलती है वहां पे आपका आमेन, हाँ और आमेन आना चाहिए, वहां पे एग्रीमेंट आना चाहिए जहां पे आप बहुत अच्छे से सोते हो। आपको आज तक ये नहीं पता है किस बात पे आमीन बोलना है, किस बात पे हाँ बोलना है, किस बात पे एग्री करना है, किस बात पे हाथ उठाना है, किस बात पे सॉरी बोलना है, किस बात पे रिपेंट करना। आज तक आपको ये बात नहीं पता चली। ये किधर बाइबल में नहीं मिलेगा, ये बेसिक एटिकेट्स है स्पिरिचुअली, लेकिन आज तक हमको ये भी नहीं समझा।
आज उससे टैलेंट दिए हमारे अंदर, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं क्या, कि उसको माइनस करते जा रहे, जो दिया वो खा रहे। आज जो टैलेंट दिया वो भी गुड़ुप कर लेते, और बहाने क्या देंगे, अरे इसने टैलेंट चुरा, इसने टैलेंट चुरा, उसने। बाइबल का वचन तो क्लियरली बोलता, अगर मालिक जागते रहता तो घर में सेंधी नहीं लगती, चोरी होती नहीं, आप जागे नहीं। पतरस को यीशु मसीह बोलता है, क्या तुम 2 घंटे मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सके? क्या तुम 1 घंटा मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सके? और बोलते हम टैलेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फ्री की दुआ नहीं कर सकते हो, फुकट का खर्चा नहीं हो रहा, आपका कुछ नहीं करना है, सिर्फ दुआ करनी है। जो आपको फ्री में मिला है आपको वो फ्री में देना है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पीछे किसी ने दुआ की और हम यहां पर है। हम वो नहीं कर सकते। पैसे की बात तो बहुत बहुत बोलते ना, दूर है, छोड़ दो उसको। पैसे क्या ही खर्च करोगे आप लोग जब आप फ्री की दुआ नहीं कर पा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। आगे चलते हैं, और भी है, ताड़ना है, करेक्शन है, बहुत सी चीजें हैं, सभी के लिए है, बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए। सेकेंड पॉइंट कहता है, 14वां वचन मैं पढ़ना चाहूंगी, परंतु उसके नगर में रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि वो हम पे राज करे। एक व्यक्ति आप पे ईमानदारी से विश्वास करके कुछ इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में देके गया है, आपने वो इन्वेस्टमेंट लिया भी है, आपने वो इन्वेस्टमेंट पहली बात लिया भी है, और जैसे ही वो पलटता है आपके मुंह से क्या निकलता है, मैं नहीं चाहता हूं वो मुझ पे राज करे, मुझे नहीं पसंद वो मेरे बारे में कुछ बोले, मुझे नहीं अच्छा लगता वो मुझ पे अथॉरिटी रखे, मुझे नहीं अच्छा लगता वो मेरे बारे में बात करे और फिर आके बोले कितना क्या हुआ। लेने के पहले ही बोल देते। बैप्टिज्म टैंक में मौका था ना, बोल देते नहीं जमेगा। पूछा गया था ना कि पलटेगा क्या, बहन तू निभाएगी क्या। लेना ही नहीं चाहिए था इन्वेस्टमेंट, लिया क्यों? जीवन का इन्वेस्टमेंट आपने रिसीव ही क्यों किया जब उस इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करना ही नहीं था? क्योंकि अचानक आज आप चर्च में आए हैं और सेम डे पे डुबाया नहीं है ना आपको ट्रेनिंग मिली, आपको पता है परमेश्वर के काम को आगे लेकर जाना है, आपको ये सब जान बूझ समझ बूझ कर आपको फिर बैप्टिज्म दिया गया है कि भाई तू पलटेगा तो नहीं, सब बोल के दिया गया ना। अगर आपकी नियत में पहले से ही खोट थी, बैप्टिज्म टैंक से पलट जाते। मौका था आप लोग को, लेकिन आपने क्या किया, एक बोलते ना एक लालची इंसान की तरह वो इन्वेस्टमेंट तो ले लिया। प्रभु मुझे अनंत जीवन का तोहफा चाहिए, पर प्रभु मैं चाहता हूं मेरे पाप से मुझे छुटकारा हो, प्रभु मैं ये चाहता हूं। वो उस समय का, थोड़े समय की आपकी भावना थी जो उबाल मारी, और फिर एक समय आया कि ठंडे हो गए। और आज वो इन्वेस्टमेंट लेने के बाद हम क्या बोलते हैं, जब पता चला है कि वो लेखा लेने के लिए आ रहा है, हम नहीं चाहते वो हम पे राज करे। हमको करेक्शन नहीं दो, हमको कुछ मत दो, हमको बताओ मत, खाली वो इन्वेस्टमेंट दो ताकि हम वो खा ले, वो तोड़ा दो ताकि हम खा ले। मल्टीप्लाई नहीं करे, लेकिन जो बीज मिला उसको भी हम खा ले और डकार मार ले। हम मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, बहाने कुछ भी हो, रीजन जो भी हो, जेन्युइन हो, जेन्युइन तो कुछ नहीं है, लेकिन हम आज मल्टीप्लाई करने को बिलीव ही नहीं करते। किसी को लगता है मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है, किसी को लगता है मेरे पास इतनी फालतू इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मैं जाऊं, किसी को लगता है इतना फालतू दिन में मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं प्रभु का काम करूं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग को नहीं चाहिए कि वो हम पे राज करे। 1 सैमुएल का 8वें अध्याय का 7वां और 8वें वचन में मैं आपको बताती हूं, जब सैमुएल बूढ़ा हो जाता है, उसको पता चलता अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, तो क्या करता है, अपने दोनों बच्चों को बोलता है बाबा न्यायियों का काम कर। वो एज ए न्यायी उन दोनों को छोड़ देता है कि मेरे काम को तुम आगे लेके जाओ। लेकिन वो लोग करप्टेड रहते हैं, वो लोग ईमानदार नहीं रहते, तो इसके लिए वो लोग वैसी ड्यूटी नहीं निभा पाते जैसा निभाना है। तो कुछ एल्डर सैमुएल के पास आते और सैमुएल को बोलते, जैसा तू न्यायी है, तेरे बच्चे वैसे न्यायी नहीं है, तो एक काम कर, हमारे लिए किसी राजा को चुन ले। इसमें आपको अलग क्या लग रहा है, प्लीज मुझे बताइए। आपने सुना, मैं समझू कि आप सुन रहे। सैमुएल जिंदा था, सैमुएल मरा नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। सैमुएल जिंदा था, मरा नहीं था। वो सैमुएल के रहते बच्चे लोग अनफेथफुल निकले,
तो वो बोलते हैं कि हमारे लिए राजा ढूंढ, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला तेरे बच्चों को हटा क्योंकि वो योग्य नहीं है, लेकिन तू ही हमारा नबी होना चाहिए, क्योंकि सैमुएल जिंदा था। खुदा बाप का वचन उसको क्या बोलता है आगे, पहला सामुएल 8वें अध्याय का 7वां और 8वां वचन मैं आप लोग के लिए पढ़ूंगी, आप लिख लेना, घर जाके उसको रिवीजन करना। यहोवा ने सैमुएल से कहा, ये लोग जो कुछ तुझसे कहे उसको मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं लेकिन मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न होऊंगा। अगर मैंने तुझे नियोजित किया है, अगर मैंने तुझे नियुक्त किया है कि तू नबी होगा इज़राइल के ऊपर, लेकिन अगर उन्होंने ये बोला है कि एक काम कर, तेरे बच्चे इतना योग्य नहीं निकले हैं, तो एक काम कर, तू हमारे लिए दूसरा राजा कर, हमारे लिए कोई दूसरा राजा नियुक्त कर। तो यहोवा परमेश्वर की वाणी उस समय सैमुएल से क्लियर कहती है कि उन्होंने तुझे नहीं लेकिन मेरे राजा होने को इनकार किया है, क्योंकि मैंने तुझे ठहराया था। जो मेरे ठहराने वाले को निकम्मा जाने वो खुदा को निकम्मा, जो मेरे उन्होंने तुझको नहीं लेकिन मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न होऊंगा। जैसे जैसे काम वे उस दिन से, जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल के लाया हूं तब से अब तक कर रहे हैं, मुझको अभी तक कंटिन्यू त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। जैसे मैं मिस्र से निकाल के लाया, वो निकाल के लाने के बाद वो वापस उसी में कीचड़ में गिरते, मैं निकाल के लाया वो वापस कीचड़ में गिरते, सेम मिस्टेक करते, सेम मिस्टेक करते, सेम मिस्टेक करते, और उसके बाद बोलते मुझे नबी नहीं चाहिए, मुझको ये राजा नहीं चाहिए, मुझको ये दास नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी कमी को नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे सैमुएल के ऊपर दोष लगाया, और परमेश्वर क्लियर बोलता है उन्होंने तुझको नहीं सैमुएल, उन्होंने मुझे नकारा है कि मैं राजा होने के योग्य नहीं हूं। समझ रहे आप? आज वही सेम सेंटेंस यहां पर लूका का 19वें अध्याय के 14वें वचन में वो बोलते हम नहीं चाहते कि वो हम पे राज करे, फ्री का जीवन चाहिए, फ्री का ग्रेस चाहिए, फ्री की माफी चाहिए, फ्री की जगह चाहिए, फ्री का लव चाहिए, फ्री का सब 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 फ्री का चाहिए, लेकिन मैं उसके बदले में कुछ नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास फालतू नहीं है देने के लिए। बाइबल का वचन कहता है कि हम उसका खुदा होने से इनकार करते क्योंकि हम उसके वचनों को पालते नहीं। आज शरीर के माँ बाप आएंगे तो उनकी सहूलियतों के और उनके वेलकम के पीछे जान माल, सब जान और माल दोनों न्योछावर करेंगे। फ्री का खाना आता है? नहीं। फ्री का वेलकम होता है? नहीं। ये फ्री का घूमने लेके जाएगा? नहीं। प्रेज द लॉर्ड, कुछ फ्री का नहीं होता, लेकिन जब प्रभु की बात आती है मेरे पास फालतू नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूं, जब आएगा तब दूंगा। लेकिन जब किसी के वेलकम करने की, शारीरिक व्यक्ति के वेलकम करने की बारी आती है, तो क्या वो हवा पानी पे जिंदा रहते? उनको लगती है ना, खाना लगता है ना, पानी लगता है ना। जब प्रभु के लोग आते हैं, जब प्रभु आता है आपके पास, तो आपको बाकी बातें फालतू लगती है। घर में 10 फालतू के लोग आएंगे, उनको खिलाने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परमेश्वर की बात आएगी तो परमेश्वर के लिए समय देना फालतू है, वचन पकाना फालतू है, वचन को खाना फालतूपन है, वचन परिवार में बांटना फालतूपन है, परिवार में एक साथ बैठ के प्रार्थना करना फालतूपन है। लेकिन परमेश्वर से सारी उत्तम चीजें चाहिए हमको। और हम क्या बोलते हैं? प्रभु तू मुझे देते जा, लेकिन तू कैसे मुझ पर राज मत कर, तेरी सब चीजें मुझे चाहिए लेकिन तू मुझे करेक्शन दे मत। वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही। यहां पर यहोवा परमेश्वर का वचन क्लियर बोलता है कि उन्होंने मुझको निकम्मा जाना है, यूजलेस जाना है। सैमुएल जिंदा है, सैमुएल मरा नहीं है। वो बोल सकते थे तेरे बेटे काम नहीं कर पा रहे सैमुएल, एक काम करे, आपका जो नबी का जो था, आप हम पे न्यायी रहे जब तक आप जीवित है, दूसरा परमेश्वर कोई मैसेज नहीं देते तब तक आप हम पे जो है राज करे, हम वापस से आपकी अधीनता में आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, क्या बोला? ये नबी नहीं चाहिए हमको, बड़बड़ 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 करता है। ये यीशु ही नहीं चाहिए हमको, बड़बड़ 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 करता है। कोई अगर आपके लिए इतना नीचे जा रहा है, परमेश्वर बार बार कह रहे उन्होंने मुझे निकम्मा ठहराया है,
मतलब मैं जो उनके पीछे मिस्र से बोल रहा हूं इजराइल तक, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, बार बार उठते हो उसी में गिरते हो, बार बार उठते हो उसी में गिरते हो, बार बार उठते हो उसी में गिरते हो, और मैं तुमको बार 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 निकाल के ला रहा हूं। लेकिन मेरे पास फालतू समय नहीं है प्रभु के लिए। मैं रेडीमेड देवी देवताओं बनाऊंगा, मैं अपनी सोच को मूर्ति बनाऊंगा, मैं अपने काम को मूर्ति बनाऊंगा, मैं अपने इमोशन, फालतू सड़े हुए इमोशन को मैं मूर्ति बनाऊंगा और खुदा को निकम्मा बोलूंगा। आज हम वही कर रहे हैं। कोई प्लीज ये मत सोचना मैं ऐसा नहीं हूं, हर एक जन वैसा है, हर एक जन वैसा है। आज सबके दिमाग में अपने सोच की एक अलग ही मूर्ति बनी है और खुद ही उस मूर्ति का सजदा कर रहे हैं और खुदा के सामने उस मूर्ति को लाके रखा, उसका विरोध कर रहे हैं। हर एक जन खुदा का विरोधी हो गया है। कोई बाइबल बोलता है एक भी धर्मी नहीं। धर्मी किसको बोला है? एक हम्बल आदमी को प्रभु बोलता है, एक भी हम्बल नहीं है, एक भी नहीं। खुदा राजाओं का राजा परमेश्वर होके वो खुद इतना हम्बल हो गया, बेटा तू आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, एक काम करता हूं मैं ही तेरे से माफी मांग लेता हूं, बाबा चला जा। हमको अच्छा लगता है, हमारे ईगो को सेटिस्फैक्शन होता है जब कोई हमसे माफी मांगता है, क्योंकि हमारी मूर्ति खुदा के सामने बहुत बड़ी है। खुदा तुच्छ है, फालतू समय नहीं हमारे पास। मैंने बोला मुझे मत देखो, आज जो शब्द आपके कान में आ रहे खुद को देखो, एनकाउंटर करो खुद से, मैं किधर हूं, मैं किधर हूं। आज अपने आप को देखने की जरूरत है। आज हमको ये सब चाहिए, परमेश्वर तू ये दे, तू वो दे, तू वो दे, इस पे जाएंगे हम लोग। लेकिन आज हमको परमेश्वर से सब चाहिए, लेकिन खुदा को देते टाइम एक्स्ट्रा नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूं। अब वो जो बोलते हैं कि हमको इसका राज्य नहीं चाहिए, अब ऐसे लोग प्रकाशित वाक्य की किताब, वो लोहे का राजदंड लिए हुए राज्य करने के लिए आ रहा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर भयानक प्रकोप की जलजलाहट के मदिरा के कुंड से दाख को रौंदेगा। कौन सी दाख? जो फलती नहीं है। अपन ने पढ़ा है, अभी बीच में सीखा है, दो दाख है, एक जंगली और एक फल लाने वाली। तो वो उस दाख को रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ के ऊपर एक नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आमीन। अब हम जानते हैं जब उसके बारे में, फिर भी हम बोलेंगे जो ऐसा है, जो न्याय करने के लिए आ रहा है, वो मुझ पे न्याय नहीं करे, मुझे उसका न्याय नहीं पसंद, मुझे उसकी बातें नहीं पसंद, मुझे उसका करेक्शन नहीं पसंद, वो मेरा तलवार से आए नहीं, वो मुझ पे राज नहीं करे, राजदंड नहीं ले। कैसा चलेगा? जब हम बात ये करते हैं, क्लेम वो करते हैं और हरकत ये करते हैं, तो कैसा मैच होएगा? हमको जब पता है वो कैसे राज करने के लिए आ रहा है, हम लोगों को बताते हमारा खुदा आने वाला है, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है, वो वापस घोड़े पे सवार होके आ रहा है, ये है। लेकिन प्रभु कैसा? तेरी वचन में लोगों को बताऊंगा, लेकिन मैं खुद अप्लाई नहीं करूंगा। ये आज हमारा एटीट्यूड है। यीशु मसीह चाहिए, लेकिन उसका वचन पालन मैं नहीं करूंगा, वो दूसरे को ही करे। इतना फालतू समय नहीं है ना मेरे पास। अगेन वही, मेरे पास वो समय नहीं है कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं, एक्स्ट्रा टाइम निकालूं, एक्स्ट्रा फेलोशिप करूं, एक्स्ट्रा बाइबल रीडिंग करूं, एक्स्ट्रा प्रेयर लाइफ करूं, एक्स्ट्रा प्रेयर में पार्टिसिपेट करूं, एक्स्ट्रा प्रेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी को लाऊं, किसी के यहाँ पे जाऊं, या किसी को बुलाऊं, या किसी फ्रेंड सर्कल में बैठूं, मैं दुआ करूं। इतना फालतू समय नहीं है मेरे पास। आज मेरे ग्रेस की थैली में भले ही छेद है, आज मेरे पास टिक नहीं रहा है कुछ भी, लेकिन फिर भी मेरे पास फालतू नहीं है देने के लिए। आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए। इसके लिए वो कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया है, क्योंकि आप बाइबल बोलता है तुझे ऐसे लगता है तू अमीर है, लेकिन बाइबल का वचन क्लियरली क्या बोलता है? मुझसे सुरमा ले ले, मुझसे कपड़े ले ले, क्योंकि तू अंधा है और नंगा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको दिखाई नहीं दे रहा, आंखों से देख के भी हमको लग रहा है हाँ ये पहने मतलब मैं ढका हुआ हूं। बाइबल बोलता है मुझसे सुरमा ले ले कि तू देख सके, तेरी आंखें जो है वो शार्प हो जाए। लद्दोकिया जो थी वो सबसे अच्छा काजल बनाने में आए हॉस्पिटल को लीड करने वाली कलीसिया थी। इसलिए खुदा बोलता है घमंड मत कर कि तू आंखों का ऑपरेशन करता है या बेस्ट सुरमा बनाता है धुंधलापन हटाने के लिए। तू एक्चुअल में अंधा है। तू कपड़ों की सबसे बड़ी ट्रेडिंग करता है, वहां पे पर्पल कलर के कपड़े बनते थे, लेकिन तू खुद नंगा है। आज जिनको लगता है अरे मुझे सब दिखता है, मेरे को सब मालूम है, ये कैसे, मेरे को सब मालूम है,
बाइबल का वचन बोलता है तू अंधा है, क्योंकि जो तुझे देखना चाहिए तू वो नहीं देख रहा है। मेरे पास अच्छे से अच्छे कपड़े, प्रभु का वचन बोलता है तू नंगा है। मुझसे सुरमा ले, तेरा अंधापन जाए। मुझसे अनुग्रह के वस्त्र ले कि तेरा नग्नपन ढक जाए। तू उसकी तरह नहीं दिखे, वो जिसके बारे में बता रहा है। तू उस गंदी हार्लेट के समान ना दिखे, उस गंदे वेश्या के समान ना दिखे। तेरा नंगापन बस्ती के चौरस्ते के लोग ना देखे। तू नंगा नाच बाहर ना करे, इसलिए मुझसे अनुग्रह के वस्त्र ले ताकि तेरा नंगापन ढक जाए। वचन बोलता है। लोग बोल के बताते हमको वो गंदे लगते हैं, लेकिन जो करके दिखाते परमेश्वर उनसे घृणा करता है। बाइबल बोलता है घमंड से चढ़ी हुई आंखों से खुदा घृणा करता है। बाइबल का वचन बोलता है। टाइम नहीं है मेरे पास, तुम लोग करो प्रभु प्रभु, तुम लोग बैठो प्रार्थना में। फिर जब औंधे पढ़ते तो प्रार्थना की याद आती है, औंधे पढ़ते तो प्रेयर ग्रुप की याद आती है, औंधे पढ़ते तो याद आता है कोई दुआ करे। तीसरा पॉइंट जो है लेखा जोखा और पुरस्कार, 19वें अध्याय का 15 से 17 मैं आपके लिए पढ़ती हूं। जब वह राजपद पाकर लौट आया तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिसने उसने पैसे दिए थे, इन्वेस्टमेंट दिए थे, उसे अपने पास बुलाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन में क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 10 थे, मैंने 20 कमाए। वचन कहता है, उसने कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, और जितना तूने कमाया है उतने नगरों पर तू अधिकार रख। तूने 5 का 10 किया है, वेरी गुड। अब तू 10 राज्य पे क्या कर, अधिकार को रख। यहां पर प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 25वां और 26वां वचन, प्रकाशित 2:25 और 26 का वचन कहता है, पर हां, जो तुम्हारे पास है उसे मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर क्या करूंगा, अधिकार दूंगा। पर हां, जो तुम्हारे पास है उसको थामे रखो। अगर तुमने सच में कमाया है तो, अगर कमाया है तो उसको थामे रखो, और जो उस पे विक्टोरियस हो, जो जय पाए उस, और मेरे कामों को अंत तक करता रहे। 5 का 10 करके बंद नहीं करना है, 10 का 20 करना है, 20 का 40 करना है, 40 का 100 करना है, 100 का 1000 करना है, 1000 के लाख करने। बाइबल का वचन यहाँ पे लिखता है, मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। अपने को कभी कभी ऐसा लग सकता है, बोलते ना अति धर्मी, अति शाण्याचा बैल रिकामा। वो क्या सोचेगा पता है क्या, हाँ 5 का 10 करने बोला ना, 10 हो गया, अब मैं आराम कर लेता हूं। लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड बोल रहा है, अंत तक जो सिखाया है वो काम करते रहे, मरने तक। और ये एग्जाम्पल हम यीशु मसीह और पौलुस में क्लियरली देखते हैं कि मरने तक उन्होंने कैसे परमेश्वर के राज्य का काम किया। दोनों को मार दिया गया, लिटरली नेचुरल मौत नहीं मरे, दोनों को मार दिया गया, लेकिन अंतिम सांस तक वो सिर्फ परमेश्वर के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते रहे। दोष लगाने के उनके पास भी कारण थे। हे खुदा देखना रोमी खिल्ला मार रहे, हे खुदा देखना मैं इतना पढ़ा लिखा, इब्रानी का इब्रानी, यूनानी का यूनानी हूँ, डबल सिटीजनशिप रखता हूँ, मैं डबल एजुकेटेड हूँ, ट्रिपल एजुकेटेड हूँ, मैं कितना ब्रिलियंट हूँ, मैं इतना मास्टर हूँ, लेकिन खुदा इन लोग मेरे को पत्थर से मार रहे। मौका था, लेकिन उन लोगों ने ये फालतू बातों में खुद को, बोलते ना, खुद को डालना जरूरी नहीं समझा। लेकिन अंत तक, हे पिता इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। आखिरी सांस तक उन्होंने खुदा के काम को बजाया, ये काम किया, बिजनेस किया खुदा का। पास्टर हमेशा एक वर्ड बोलते थे, आई एम डूइंग माई फादर्स बिजनेस। एक अच्छा बेटा अपने पिता के कार्य को आगे लेकर जाता है। बेटा कैसे साबित होता है, कि वो अपने पिता के बिजनेस को आगे लेकर जाए, अपने पिता के अच्छे कामों को आगे लेकर जाए। अगर बाइबल कहता है तुम मुझे हे अब्बा हे पिता कहते हो, तो मेरा डर किधर है, मेरा आदर किधर है, मेरा भय किधर है, मेरा रेवरेंस किधर है।
यहां पर क्लियरली बोलता है, पर हाँ जो तुम्हारे पास है, जो तुमने कमाए हैं उसको थामे रख, और जो जय पाए उसको थामने में उस और मेरे कामों को अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। वही सेम चीज 19:15 से 16 में कहा है, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में, बेटा मैंने अभी तक तेरे को पूरा नहीं दिया है, लेकिन जो तूने कमाया वो बहुत ही थोड़ा था, जो इन्वेस्टमेंट मैंने तेरे को दिया बहुत ही थोड़ा था, जो दान और वरदान मैंने जो तुझे दिया वो बहुत ही थोड़ा था, जितना विश्वास मैंने तुझ पर किया, विश्वास की योग्य समझा, वो बहुत ही थोड़ा था। तेरे पास 10 रुपए थे, तूने परमेश्वर के राज्य में बोया, वो बोना बहुत ही थोड़ा था, वो 10 रुपया जो मैंने रिसीव किया वो बहुत ही थोड़ा था। यहाँ पर वचन कहता है, तू बहुत ही थोड़े में फेथफुल निकला, अब जो तूने कमाया है उतने राज्यों के ऊपर तू क्या कर, अधिकार कर। एक वचन चौथा, ये वाला, आलसी के बहाने। लूका 19वें अध्याय का 21वां वचन कहता है, जब प्रभु सबसे हिसाब मांगते, एक उसमें से अति होशियार आता है, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, क्योंकि तू कठोर मनुष्य है, जो तूने नहीं रखा उसे भी तू उठा लेता है, जो तूने नहीं बोया तू वहां से भी काटता है। ये एक कॉइन वाले ने बोया नहीं बोया, वो क्या बोलता है, मैं डर गया था। क्या बोलता है, मैं डर गया था, क्योंकि तू जहां पे डालता नहीं है ना, तू वहां से भी वसूल करता है, तू जहां पे बोता नहीं है ना वहां से भी काटता है। प्रैक्टिकली बात संभव नहीं है, जहां पे बोया ही नहीं वहां से काटेगा कैसा। परमेश्वर तो बोने और काटने के विषय में बोलता है, तो ये जो बात कर रहा है मतलब ये डर के मारे क्या कर रहा है, बहाने दे रहा है। उसको लगा अरे मैं डर बोलूंगा तो मालिक खुश हो जाएगा कि बाबा हाँ चलो मैं इसका मालिक हूं, ये मुझसे डरता है, बहुत अच्छी बात है। जरूरत नहीं है। आलसी अपने डर का बहाना देता है। यहां पर वचन कहता है, नीति वचन 26:13 से 16, यहां पे क्या बोलता है, आलसी क्या बोलता है, मार्ग में शेर है। अभी तक ये रोड पे निकला है क्या, लेकिन ये रीजन कहां दे रहा है, घर पे बैठे बैठे, अरे रास्ते पे चौक पे शेर है ना, कभी शेर ने मेरे को देख लिया तो खा लेगा ना, खा गया और मैं नहीं बचा, मैं मर गया तो, और मैं मर गया तो मेरे परिवार को कौन संभालेगा, मेरे परिवार रोड पे आ गए तो कैसा होगा, मेरे बीवी बच्चों को कोई उठा के लेके गया तो कैसा होगा, मेरे बीवी बच्चों को अगर जीवन नहीं मिला आगे तो कैसा होगा, मेरे पोते लोग दादे के बारे में क्या कहानी सुनेंगे। कुछ नहीं हुआ इसमें से, सिर्फ इतना है, भाई तू उठ और जा चौक पे जा, शेर है, खाया, बीवी बच्चे रोड पे आ गए, अनाथ भी हो गए, पोते भी अनाथ हो गए, इसके सब इधर सब इधर। आज भी कुछ लोग बोलते हैं ना, नहीं मैं बात नहीं करता हूं क्योंकि मेरे को डर लगता है। नहीं नहीं नहीं, डर नहीं लगता है, जवाब देने में आलसी है, जिम्मेदारी लेने में आलसी है, इसीलिए डर लगता है। वचन बोलता है आलसी आदमी बहाने देता है, इधर शेर है उधर शेर है, जैसे दरवाजा अपने बिजागिरी पे घूमता ना, इधर से उधर ए करते हुए, वैसे आलसी इधर से उधर करवट लेता है। उसके पास बहानों की कमी नहीं है, डर का बहाना देता है, क्योंकि वचन ने आज बताया कि एक आत्मिक व्यक्ति के आलसी बहाने क्या है। वचन ने बताया आलसी आदमी क्या बहाना देता है, आलसी के बहाने। नहीं मैं डर लगता है, मेरे को आपसे बात करने को डर लगता है, आपके सामने आने को डर लगता है, तू आलसी है, तू प्रभु के सामने नहीं जाता और प्रभु ने तेरे साथ कन्फ्रंट नहीं किया है, तुझे नहीं पता है सामने वाले व्यक्ति से आके क्या बात करना है, इसीलिए तू आलस के मारे, डर के मारे तू क्या कर रहा है, बोल रहा है नहीं मुझे डर लगता है। तुझे डर किधर लगता है, वचन बताता है। 2 सैमुएल 6:7 से 12 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। 2 सैमुएल 6:7 से 12, आई एम श्योर आप लोगों ने ये पढ़ा है। आज्ञा उल्लंघन के कारण दाऊद मरा था, परमेश्वर ने जैसे उज्जा को फटका मारा वैसे दाऊद को फटका मारा था, लेकिन दाऊद जैसा राजा भी क्या बहाने दे रहा है, मैं डर गया प्रभु क्योंकि उज्जा का हाथ लगा, उज्जा मर गया ना तो डायरेक्ट तू मेरे इधर आएगा और मैं भी मर गया, क्या मर गया तो। खुदा को इतना ही जानते हो, दाऊद जैसा राजा खुदा को इतना ही जाना कि प्रभु मारेगा। आलसी था वो, खुदा के पास गया नहीं पता करने के लिए।
आलस लिया उसने अपने ऊपर। खुदा आपकी इच्छा क्या है? एक आलसी हमेशा बोलता है इधर शेर है, इधर ये है, उसके पास सिर्फ बहाने होते, इसके वजह से, उसके वजह से, ये कारण से, हेल्थ इश्यू से, पैसे के इश्यू से, पैसे के इश्यू से, व्यक्ति के इश्यू से आलसी सिर्फ बहाने करता है, लेकिन खुदा के पास मेहनत करने नहीं जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, जब मूसा पहाड़ पे जाता था, लोग क्या बोलते थे? तू ही जा, और खुदा जो मैसेज देगा ना वो हमको दे। हम नहीं चाहते खुदा की रोशनी हम पर आए और हम नाश हो जाए। मूसा हर बार जिंदा जाता था और हर बार जिंदा आता था, वो मरा क्या? एटलीस्ट उसके फेथ को ही कॉपी कर लेते कि परमेश्वर की उपस्थिति में कोई नहीं मरता। वाचा का संदूक उज्जा पे गिरा, उज्जा संदूक गिरने वाला था, उज्जा ने हाथ लगाया और मर गया। क्यों मरा? कोई बताएगा आंसर? अगर बाइबल पढ़ा है तो बाइबल जिसने पढ़ा वो बताएगा उज्जा क्यों मरा? वो तो बैलगाड़ी फिसल रही थी, फिसलते से संदूक स्लिप होने लगा, जब स्लिप हो गया उज्जा ने हाथ लगाया और जगह पे स्पॉट डेड हो गया। क्यों हुआ? गिनती की किताब 4 अध्याय का 15वां वचन जवाब है। कोई पूछे तो देना। प्रेज द लॉर्ड। क्या आंसर मिला इसमें? उज्जा जो था वो कहाती वंश का था, और वचन ने क्लियर कहा है कि कहाती वंश के लोग जो है मेरे पवित्र चीजों को हाथ नहीं लगा सकते और वो मर जाएंगे। जब उज्जा ने हाथ लगाया तो परमेश्वर फटाक से उधर नहीं आया, बैठा ही नहीं था वो कि बैलगाड़ी फिसले और संदूक को हाथ लगा और मैं पट्ट करके उसको मारूं। परमेश्वर का वचन, बाइबल बोलता है, आकाश में स्थिर रहता है। परमेश्वर ने गिनती के समय वचन दे दिया था कि पवित्र चीजों को ये लोग हाथ ना लगाए, कहाती वंश के लोग हाथ ना लगाए, नहीं तो वो मर जाएंगे। जब कहाती ने हाथ लगाया वो वचन खुद आया और वचन ने खुद मार दिया। वो वचन उसका स्थिर रहता है और राइट टाइम पे वचन जब जरूरत होती है काम करता है वचन। उज्जा जो था कहाती वंश का था और कहातियों को पवित्र चीजों को हाथ लगाने को अलाउड नहीं था। भले इंटेंशन राइट था, उज्जा गलत नहीं कर रहा था, लेकिन उसका वचन जो है वो न्यायी है। बोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। अब हाथ लगाते से तुरंत मर गया। एग्जाम्पल, देखो विजन, देखो हाथ लगाया उसने तुरंत मर गया। अब संदूक स्लिप होने वाला था, संदूक गिरा, मतलब गिरने वाला ही नहीं था। इसे क्या किया? मैं मदद करने जाता हूं। अपने बाप दादाओं से सुना नहीं कि हम पवित्र चीजों को हाथ नहीं लगा सकते? मतलब किधर ना किधर उसके बाप दादाओं ने भी बराबर कान नहीं झाड़े थे। अगर बोला होता तो किसको अपने जान का रिस्क लेने का शौक है? कौन खुदा के आड़े जावे? मूसा के लोग नहीं गए, हारून के लोग नहीं गए, कोई नहीं गया। यहां पर बाइबल बताता है दाऊद खुद नहीं गया। मतलब प्रभु मारने वाला नहीं था दाऊद को, प्रभु कुछ नहीं करने वाला था। प्रभु ने वो ग्लिम्स उस खेती के मालिक को दे दिया। जब इसने फेथ को कॉपी किया, नहीं उसको लेके आओ अभी ठीक है। वैसे ही यहां पर बोलता है नहीं मैं डर गया था। तू अगर एक देखता तो तू मुझे मार डालता ना। मरा तू? इसके पहले इन्वेस्टमेंट से चूका तू। जब गलती की नहीं और गलती करके तू नहीं मरा तो तू क्यों सोचता है खुदा सिर्फ तेरे को मारने पे ही उतावला है? क्यों पता है? क्योंकि वो खुदा के पास बैठना ही नहीं चाहता। खुदा मारने वाले को जीवन देता है क्या? जिसका मरना तय है उसको जीवन देता है? हाँ नहीं? किसको दिया? हिचकिया देता है ना। तो फिर कैसा सोचा क्यों मारेगा? आलसी मनुष्य हमेशा बहाने देता है। इसके वजह से, उसके वजह से। खुदा गुस्से वाला, खुदा क्रोधी है, बड़बड़ करता है, ताड़ना देता है, ये करता वो करता है। अरे जाना, मर भी गया तो उसकी उपस्थिति में मरेगा ना। उससे अच्छी जगह कौन सी है कि डायरेक्ट स्वर्ग जाएगा? लेकिन तुम जाके बैठे क्या खुदा के भवन में? खुदा को बोला क्या खुदा मैं गलत हो गया हूं? नहीं मैं उधर जाऊंगा तो प्रभु मेरे को वचन के जरिए ताड़ना ही देंगे, प्रभु का नबी मेरे को ताड़ना ही देगा, मेरे को सुनाते ही रहेंगे, मेरे को यही करेंगे वो ही करेंगे। अरे मर जाना सुनते सुनते। क्या प्रॉब्लम है? वचन भी तो बोलता है मरने के लिए। तू मरता नहीं इसीलिए डरता है। जिंदा आदमी को डर लगता है, मुर्दा आदमी को नहीं। तू अभी तक मरा नहीं है इसीलिए तू डरता है। प्रेज द लॉर्ड। तो बहाने देना बंद करो। खुदा की उपस्थिति में मैं कैसे जाऊं, मुझे ताड़ना मिलेगी, ये होएगा। और दूसरा आलसी आदमी क्या करता है? दोष देता है।
सिर्फ दोष देगा, वो अपने आप को कभी ये लाइन में वो बोलते ना रखेगा नहीं, कन्फ्रंट नहीं करेगा ना। वो खुद इन्वेस्टमेंट लेना, एक चीज याद रखना, खुदा ने आपको शुरुआत में बहुत सी चीजें दी है, दया दिया, परिवार से बाहर निकाला, गंदे लोगों से दूर किया, परमेश्वर ने आपको गंदे लोगों के कंपनी से दूर किया। हर चीज खुदा ने, ये मेरे मुंह पे आया, आपके अंदर की चीजें आपको और पता है, परमेश्वर से हमने सब लिया। जब परमेश्वर ने बोला मैं आपको पापी लोगों के बीच में से हटाता हूं, आपने ये बिल्कुल नहीं बोला रहेगा, नहीं प्रभु रहने देना, मजा आ रहा है इन लोग के बीच में, नहीं प्रभु पहली फुर्सत में हटा, पाप का सर्कल भी छोड़ा आपने। लेकिन जब परमेश्वर ने बोला अब तू अलग रहे, अब तू पवित्र रहे, हम बोलते नहीं, हमारे एटीट्यूड से हम ये दिखाते, हम अपने एटीट्यूड से दिखाते। हाँ, वचन पढ़ा ना, मैंने वचन पढ़ा, रोज सुबह में 1 घंटे वचन पढ़ता हूं, मैं आधे घंटे वचन पढ़ता हूं, वचन मुझसे बात करता है। आप वचन इसीलिए पढ़ते क्योंकि प्रथा है, एक विश्वासियों को वचन पढ़ना है। एक अविश्वासी की तरह मैं उस पर चलता नहीं हूं क्योंकि ये मेरे अविश्वास की प्रथा है। खुदा तू तेरा काम करते रहे, मैं अपना ही काम करूंगा। ऐकावी जनाची करावी मनाची, वचन के जन बोलते रहते, कभी होशिया बोल रहा है, कभी यशाया बोल रहा है, कभी यहेजकेल बोल रहा है, कभी पौलुस बोल रहा है, ऐकावी जनाची करावी खुद की। नीति वचन 26 का लास्ट लाइन, परंतु आलस के कारण वो क्या करता है, अपने मुंह तक निवाला भी नहीं लेके जा सकता है। आशीष मिली है, आशीष रखी है, लेकिन वो उस वचन पे चलता नहीं है, आशीष को मुंह तक ला नहीं पाता है, आशीष को चख नहीं पाता है। वचन कहता है, और आलसी अपने आप को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्य से भी खुद को बुद्धिमान समझता है। उसको लगता है मैं रीजन दूंगा ना, मैं उसका मुंह बंद कर दूंगा ना, मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा, मैं रीजन देके बुद्धिमान हो जाऊंगा, बाइबल बोलता है। कौन? आलसी। अब ये क्या रीजन, ये क्या मतलब हुआ कि एक आलसी जवाब देगा तो बुद्धिमान हो जाएगा? उसको पॉन्डर करो, वो वचन क्या बोल रहा है। आलसी अपने आप को, जो अच्छा बोल रहे हैं ना, उनको अच्छा काउंसलिंग कर रहे हैं, जो अच्छा आंसर दे रहे हैं, वो क्या करेगा पता है, फटाफट उसको उल्टा जवाब दे देगा, और उसको लगेगा मैंने उसको गिरा दिया ना नीचे, मैं सरस साबित हो गया उसकी गलती बता के, अब मैं ज्यादा होशियार हूं। और वचन लेकिन ऐसे आदमी के लिए स्टार्टिंग में बोलता है तू आलसी है, तू मूर्ख है। लुका 19:20 से 27 पढ़ना नहीं, मैं आपको बताती हूँ। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, तू तेरे ही कन्फेशन के वजह से, कि तूने बोला ना मैं खड़ूस हूं, मैं जिधर से बोता नहीं उधर से भी काटता हूं, मैं बहुत दुष्ट हूं, तो तेरे सारे शब्दों पे आमीन। यहां पे खुदा ने फाइनली आमीन बोल दिया। तू मुझे जानता है, मैं कठोर मनुष्य हूं, जो मैंने नहीं रखा मैं उसे भी लेता हूं, जो मैंने नहीं बोया उसे भी काटता हूं। तू तो तूने मेरे रुपए इंटरेस्ट वालों के पास क्यों नहीं दिए कि वो आके मुझे इंटरेस्ट समेत देता। जो लोग निकट खड़े थे, जो लोग निकट खड़े थे, उन्होंने भी उस मालिक से कहा, उससे वो मोहर ले लो जो उसके पास है, और जिसके पास 10 है उसको दे दो। ये कौन है लास्ट में जो बोलेंगे, उसके पास से वो भी ले ले और जिसके पास है वो दे दे? कौन रहेगा? यस, प्रेरित और भविष्यवक्ता। क्योंकि हमने लास्ट वीक ही पढ़ा कि वो उसको ये भाया कि वो लोग अंत के सिद्धता की ओर नहीं पहुंचे हमारे बिना, वो लोग वेट कर रहे। कैसा जान जलेगा उन लोग का? आज आप लोग बोलेंगे, कोई अचानक से कोई व्यक्ति आ जाता है यहाँ पर और उसको वो स्थान मिलेगा, आप बोलेंगे नहीं, लेकिन आपके आत्मा में आग लगेगी। मैं इतने टाइम से सेवा कर रहा हूं, मेरे को जगह नहीं मिली, अभी ये नए लोगों को आगे आगे करते। ये आएगा ही आएगा। हर आदमी के अंदर कपट है और हर आदमी के अंदर ये फीलिंग आती है, नए लोगों को आगे आगे करते। लेकिन ये भूल गए जब वो समय में आप नए थे, किसी ने आपको भी आगे किया, उस चीज से प्रॉब्लम नहीं हुई, तब नहीं बोला हम तो नए हैं, प्लीज हमको आगे मत करो, हम पीछे ही ठीक है, तब नहीं बोला। लेकिन जब एक नए को आगे किया जाता है, हर एक के अंदर ये भावना आती है, उसको क्यों आगे कर रहे? नए को आगे करते। नए जन्म में बच्चों को ही पकड़ने की जरूरत होती है ना, जवान बच्चे को अब इसको कोई पकड़ के थोड़ी लेके जाएगा, नए बच्चे को ही जरूरत होती है ना। लेकिन मन में ये आएगा बैठने वालों के, नए लोगों को आगे आगे करते।
तुम भी नए थे, तुमने ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, मैं नया हूं प्लीज मुझे आगे मत लो, मैं इसके लायक नहीं हूं। अपने टाइम पे वाह, दूसरे के टाइम पे हवाए वाह। मत करो ऐसा। वचन यहां पर क्लियरली बोलता है, वो लोग बोलेंगे जो उसके पास है ना वो एक वो भी ले, और जिसने मल्टीप्लाई किया ना खुदा उसको दे। यानी जो 10 राष्ट्र पे राज कर रहा था, अब इसका एक उसके पास जाएगा और वो 11 राष्ट्रों पे राज करेगा। जिसके पास नहीं है ना, उससे जो उसके पास नहीं है वो भी ले लिया जाएगा, क्योंकि उसने उसको मल्टीप्लाई नहीं किया। मिला सबको सेम, उसके अंदर एक का 2 करने का कैपेसिटी था। आप ये नहीं बोल सकते खुदा उसको तो बहुत दिया ना, बहुत वसूल भी तो किया है। बहुत दिया नहीं है, बहुत वसूल भी तो किया है। आज हमको लगता है अरे उसके पास इतना सारी चीजें, उसके पास हर सहूलियत है, उसका प्राइस भी उसने पे किया है। दूसरों को आप देख रहे हो कि नहीं, उसके पास इतना है, वो हर चीज का प्राइस पे कर रहा है। उसकी दुआएं है, उसकी जिद है, उसकी मेहनत है, तब जाके उसको मिली है। लेकिन जो एक कमा रहा है, खुद का तो कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरे पे दोष लगा रहा है। या मैं तुमसे कहता हूं, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, जिसने अपने आलस के बहाने में दिखाया, आलस में बहाने दिए, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है उससे वो भी ले लिया जाएगा, और जिसके पास है उसको दे दिया जाएगा। परंतु मेरे बैरी जो ये चाहते कि मैं उन पर राज ना करूं, वचन कहता है उसको यहां लाकर मेरे सामने क्या करो, घात करो। प्रेज द लॉर्ड। घात करो मतलब उस अंधेरे में डाल दो जहां पे रोना और दांत पीसना, जहां के कीड़े नहीं मरते, जहां अंधकार नहीं जाता, खत्म नहीं होता, जहां के कोयले हमेशा धधकते रहते, उनका घात करो। हम बोलेंगे ना, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास वरदान है, प्रभु ने मेरे को वरदान तो दिया है, मैं नरक नहीं जाऊंगा। बाइबल बता रहा है वरदान वाला व्यक्ति भी नरक जाएगा। क्यों? तो उसने वरदान को यूज नहीं किया। क्यों? तो उसने वरदान को जो है इन्वेस्ट नहीं किया। बाइबल बोलता अच्छा होता अगर तेरे ऊपर अनॉइंटिंग आई थी तो वो ही किसी पे हाथ रख के इम्पार्ट कर देता, एटलीस्ट वो तो काम करता। तेरे से नहीं हो रहा था, मेरी अनॉइंटिंग को तू खर्च कर दिया बिना मतलब, अब वो नरक में जाएगी। इससे अच्छा तेरे से नहीं हो रहा था, किसी और पे इम्पार्ट कर देता, उसको दे देता जो कमा के लाएगा। जब नियत ही नहीं है बोने की तो काटने की अपेक्षा मत ही करो ना। यहां पर वचन क्लियर बोलता है। अभी हम लोग एक लास्ट वचन में जाएंगे, याकूब 2 अध्याय का 18 से 26 तक का वचन। बहुत ब्रिलियंट वर्स है, मैं पढ़ना चाहती हूं आपके लिए। याकूब 2 18 से 26। याकूब 2 18 से 26 से आत्मा के बिना शरीर मरा हुआ है, वैसे ही कामों के बिना विश्वास भी मरा हुआ है। हम बोलते नहीं मैं विश्वासी हूं, मैं प्रभु का वचन रखता हूं मन में, है ना, लेकिन बाइबल का वचन यहाँ पे क्लियर फटकार लगाता है, बोलता है कि जैसे आत्मा के बिना शरीर डेड बॉडी है ना, गिरा हुआ है, वैसे ही अगर तू बोलता है मैं विश्वास करता हूं, वचन बोलता बहुत अच्छा करता है तू, घमंड मत कर, दुष्ट आत्मा भी करते। आगे बात कर, नहीं मैं विश्वासी हूं, घमंड मत कर। वो भी विश्वास करते कि यीशु प्रभु है, वो ये भी विश्वास करते कि यीशु ने सलीब पे उनको हरा दिया है। तू कुछ नवल का फेथ नहीं कर रहा है, आगे का बात कर। ये भी हमारा सेशन हुआ था, आगे का बोल, अलग फेथ बता। क्योंकि अगर तू विश्वास करता है तो तुझे कार्य भी करना है। अगर तू विश्वास करता है परमेश्वर ने मुझ पे इन्वेस्ट किया है तो कार्य भी करना है, उस इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर। क्या तेरे पास 1 मिला, तूने उसको डबल किया कि ये बहाना देकर नहीं, टाइम नहीं है, परिवार, पढ़ाई, सेहत, काम। आलसी हमेशा बहाने देता है। प्रेज द लॉर्ड। आलसी का बहाने रहते। दरवाजा जैसे बोलता है ना, वो चूल के ऊपर, किवाड़ के ऊपर, उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, बिजागिरी के ऊपर झूलता रहता है, वैसे आलसी। शेर है, कुत्ता है, शेर है, कुत्ता है, बीमार हूं, पैसे की जरूरत है, कर्जा है, ये है, वो है, वो सिर्फ अपने ही बिस्तर पे अपने कंफर्ट में लौटता रहता है, बहाने देता रहता है। लेकिन बोलता है राहाब वेश्या कामों के कारण धर्मी ठहराई गई। प्रेज द लॉर्ड।
वेश्या रह सकती थी, ऑप्शन था उसके पास, लेकिन उसने कार्य में दिखाया। उसने यहोशू लोगों को पकड़ाया नहीं, लेकिन उनको छुपा के विदा किया। आज हम क्या कर रहे हैं? जब परमेश्वर का वचन मिल रहा है, क्या हम चुपके से ही सही किसी के अंदर डिलीवर कर रहे हैं क्या? शर्म आती है। अगेन वही पहला, मैं खुद नहीं जी रहा हूं, खुद मेरे जीवन के और आत्मा बोलते ना उद्धार के लाले पड़े, मैं कहा दूसरे को दूं, मैं खुद ही ठिकाने पे नहीं हूं। और दो बहाने, ये चाहिए, आशीषें चाहिए, उसका इन्वेस्टमेंट चाहिए। मना नहीं करना है हमको। जब गॉस्पल दिया, जीवन मिला, वो जीवन से मना नहीं करना है, लेकिन जब जीवन प्रभु में यूज करने की बारी आई, तब मेरे पास बहुत बहाने। मुझे लेखा जोखा नहीं देना, मुझे ये चाहिए, पुरस्कार चाहिए, मैं हेवन तो जाऊंगा। नहीं जाएंगे, गारंटेड नहीं जाएंगे, क्योंकि वचन बोलता है जिसके पास एक था उसने मल्टीप्लाई नहीं किया और उसको किधर भागीदार बना, वो वचन में लिखा हो। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पर हमको चाहिए प्रभु तू वचन दे, लेकिन हम पे राज मत कर, बता मत क्या करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ये नहीं करेंगे तो कैसा होएगा? सोसाइटी से निकाल देंगे ना। ये नहीं करेंगे तो कैसा होएगा? तो जा फिर लास्ट के एक तोड़े वाले के पास। आज मैंने बता दिया, मैंने हाथ झाड़ दिया। आप जानो, आपका ईमान जाने, आपका विश्वास जाने, सब बता दिया, सब एंगल में बता दिया। हमको दो चीज करनी है, हमको शिक्षा कर्तव्य और न्याय के विषय में। हमारा कर्तव्य क्या है कि परमेश्वर आप हम पे राज्य करे, मैं आप में बढ़ना चाहता हूं। हमारा कर्तव्य क्या है प्रभु में? जब मैंने बैप्टिज्म लिया, मैंने बोला मैं प्रभु की मृत्यु को तक जब वो ना आता है मैं उसका प्रचार करूं। सबसे बड़ा खतरा ये है कि हम सेवक दिखते हैं, लेकिन अंदर से विद्रोही लोग हैं हम लोग, रिबेल लोग हैं हम लोग। सबसे बड़ी आज मसीहों के बीच में खतरे की बात यही है, हमने ऊपर से दासों का, डिसाइपल का, भेड़ का भेष धारण किया है, लेकिन अंदर से हम शैतान से भी ज्यादा विद्रोही लोग हैं। शैतान को तख्त चाहिए था, इसीलिए उसने विद्रोह किया। आज हम क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, मुझे शैतान की तरह नहीं बनना है बाबा, मेरे को प्रभु का सिंहासन नहीं चाहिए। उसका पता था उसको क्या चाहिए, उसने लालच किया, उसने बोला और वो विद्रोही ठहरा। हम वो लालच नहीं करते, लेकिन विद्रोह करने में उससे कम भी नहीं है, उससे कम भी नहीं। आज हम ढूंढते, अरे ये पुलपिट पे याजक खड़ा है ना, यही भेड़ के भेष में भेड़िया रहेगा। अरे वो कांग्रीगेशन में उधर एक पास्टर है, प्रॉफिट बोल के आया, वही भेड़ के भेष में भेड़िया है। हम लोग वही करते, कभी खुद को नहीं देखते कि वो भेड़ के भेष में भेड़िया मैं ही तो नहीं हूं। मैं ही तो नहीं लोगों का न्याय करके उनका चिथड़े चिथड़े कर रहा हूं। मैं ही तो नहीं परमेश्वर का वचन मुंह पे बोल रहा हूं, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। मैं ही लोगों को बोलता हूं नहीं प्रभु छुड़ाता है, लेकिन मैं खुद ही बंधनों में हूं। प्रभु तू मुझे मत बोला, राज मत कर मेरे ऊपर। यहाँ पर वो वचन क्लियर, यहाँ पे स्टडी क्लियरली बोलती है कि हम दिखते सेवक की तरह, लेकिन हम राज विद्रोही लोग हैं, राजा के विद्रोह करने वाले लोग हैं। चेतावनी क्या है? अपने टैलेंट्स का यूज करो, आलस से बचो, राजा की बात को मानो और सुसमाचार फैलाओ। उसके टैलेंट को यूज करो, अपने आलस से बचो, राजा को अपने ऊपर राज करने दो, राजा की बातें मानो और परमेश्वर ने जो काम दिया उसको आगे लेके जाओ। निष्कर्ष आज के मैसेज का यही है, मुर्दा मसीही ना बने। परमेश्वर ने जिंदा पे इन्वेस्ट किया है। राजा जिंदा लोगों पे राज करता है, जिंदा ही लेखा जोखा और पुरस्कार पाएंगे। आलसी बहाने के कारण मरे हुए हैं। तो आज हम अच्छे दास है कि बुरे दास है, वो खुद को देखना है। बहाने मत दो। दाऊद नहीं मरा, उस जिधर 3 महीने हॉल्ट किया था संदूक ने, वो भी नहीं मरा, सिर्फ उसका डर था और उसके बहाने थे। आज हम भी बहुत बहाने दे रहे, चेक करना है मैं क्या बहाने दे रहा हूं।